देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। जयपुर से खबर है, जहां एनएसयूआई की ओर से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा था। पुलिस ने लाठीचार्ज में कई छात्र जो हैं घायल हुए थे। कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने आरएसएस के कार्यक्रम की तरफ कूच किया था। एनएसयूआई के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और आरएसएस के कार्यक्रम का एनएसयूआई यहां पर विरोध जता रही थी। देश दशहरा पर विधि कॉलेज ग्राउंड में सशस्त्र पूजन एनएसयूआई ने कैंपस में इस तरह की गतिविधियों पर ऐतराज जताया था कि यहां पर सशस्त्र पूजन होना था, जिस पर एनएसयूआई का कहना था कि आप ऐसा नहीं कर सकते कैंपस में, यूनिवर्सिटी में, ये गलत है, ये प्रोटोकॉल में नहीं आता। जिसके बाद पुलिस बल का प्रयोग किया गया। एनएसयूआई के जितने लोग थे उन पर पुलिस बल ने प्रयोग किया, कार्यकर्ताओं पर पुलिस बल ने प्रयोग किया और हुआ ये कि कई कार्यकर्ताओं की स्थिति अब गंभीर हो गई है। उनकी स्थिति अब थोड़ी डामाडोल हो गई है क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा चोटिल हुए हैं। घायलों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती जरूर करवा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने आरएसएस के कार्यक्रम की तरफ कूच किया था और एनएसयूआई के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। आरएसएस के कार्यक्रम का एनएसयूआई जो है विरोध कर रही थी लगातार और दशहरा पर विधि कॉलेज ग्राउंड में यह सशस्त्र पूजन होना था, इस पर एनएसयूआई का कहना था कि भाई ये प्रोटोकॉल नहीं है, आप नहीं कर सकते। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में संघ के सशस्त्र पूजन कार्यक्रम और विरोध पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से लाठीचार्ज को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। क्या कुछ लिखा है वो हम भी आपको दिखाएंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस द्वारा सशस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखना ही आपत्तिजनक है। शिक्षा के स्थान को इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करना कैसे उचित माना जाता है। जब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने बल प्रयोग किया। इसके साथ ही आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने कानून को अपने हाथों में लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से मारपीट की और यह दिखाता है कि राजस्थान में अब कानून का राज खत्म हो रहा है और आरएसएस की जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वो ये बन चुकी है। इस घटनाक्रम की जितनी निंदा की जाए वो कम है। बड़े शर्म की बात है कि यह घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई और पुलिस इसे रोकने में असफल रही। इसका आशय है कि पुलिस आरएसएस के दबाव में है और यदि पुलिस इस तरह के दबाव में है या रहती है तो कानून व्यवस्था कैसे संभाली जाएगी। अब इसी श्रृंखला में आपको जरा बता दें, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने घायलों से मुलाकात कर सेहत की जानकारी ली है और इस दौरान टीकाराम जूली ने आरएसएस पर निशाना साधा। जूली ने कहा है कि शिक्षा के मंदिर को आरएसएस ने राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है। कार्रवाई बीजेपी की सरकार और पुलिस की जो है मानसिकता को दर्शाता है। छात्रों की आवाज को दबाने के लिए लाठियां चलाना लोकतंत्र की हत्या के समान। देखिए, मैंने कल भी कहा था कि जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी के अंदर आरएसएस अपने प्रोग्राम कर रही है और ये पद संचालन का काम कर रही है, इसका जो है मैसेज सही नहीं है और ये यूनिवर्सिटीज को राजनीतिक अखाड़ा बनाने का काम कर रहे हैं। और आज जिस प्रकार के हालात बने, एनएसयूआई के छात्रों के द्वारा जब विरोध किया जा रहा था तो आरएसएस के लोगों ने उन पर लाठियां बरसाई। क्या यही शस्त्र पूजन था आप लोगों का? आपने उन निर्दोष बच्चों को पीटने का काम किया और पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। यानी पुलिस के सामने जिस प्रकार की हरकत हुई है ये गलत है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है। तो आरएसएस के कार्यक्रम में ये बिल्कुल दशहरा पर विधि कॉलेज ग्राउंड में सशस्त्र पूजन होना था। एनएसयूआई ने कैंपस में ऐसे आयोजन का विरोध किया था। प्रोटोकॉल नहीं है, यूनिवर्सिटी में ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ये एनएसयूआई का कहना था। और उसके बाद ये जब प्रदर्शन हुआ तो पुलिस बल का प्रयोग हुआ। पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा और पुलिस के लाठीचार्ज में कई छात्र नेता जो हैं वो घायल भी हो गए हैं। अब जरा हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ खबर है, लेकिन उससे पहले हम आपको जरूर ब्रेक लेंगे और उसके बाद तुरंत हम आते हैं और आपको श्रृंखला जो है खबरों की उसके बारे में बताते हैं।